अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक मरतबा फिर से इस चैनल की नई वीडियो, नए मौजू, नए उन्वान के साथ खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का उन्वान जो है वो ये है कि हम अपने रिस्क में, अपनी दौलत में, अपने माल में किस तरह से बरकत डाल सकते हैं, किस तरह से हमारे ऊपर दौलत की फरावानी या जिसे आप बारिश कहते हैं वो हो सकती है। इससे पहले कि हम अपने वजीफे की तरफ बढ़े, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे इल्तमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी बेल के बटन से इसे नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक तमाम वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें और आप तमाम वीडियोस से, तमाम वज़ाइफ से इस्तिफादा हासिल कर सकें। अगर आप मजीद किसी वजीफे की हमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बराए मेहरबानी अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे दर्ज कर दीजिए। जिस तरह के हमारे बहुत से बहन भाई ऑलरेडी हमारे से राब्ता करते हैं तो हम आप तक उस मज़कूरा चीज के ऊपर वजीफा पहुंचा देंगे। आपके लिए एक नई वीडियो भी हो सकता है हम बना दें। तो इसलिए बराए मेहरबानी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए ताकि हम और आप आपस में राब्ते में रह सकें। तो चलें, अभी वक्त जाया किए बिना हम अपने आज के वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। तो आज का वजीफा, जिस तरह की आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वजीफे का उन्वान है कि आज का टॉपिक है कि हम अपने रिस्क में किस तरह से मालो दौलत में कुशादगी ला सकते हैं, किस तरह हमारे पास दौलत के जो खजाने हैं वो वसी हो सकते हैं। यहाँ एक हदीस शरीफ का जिक्र करना चाहूंगा जो गुर्बत और तंदुरुस्ती के खात्मे से ही मुतल्लिक है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी गुर्बत और तंगदस्ती बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हो सलाम किया करो, चाहे कोई घर में हो या ना हो, और मुझ पर दरूदो सलाम भेजा करो। एक बार सूरह इखलास पढ़ो। उस शख्स ने अमल किया तो अल्लाह ताला ने उसकी रोजी में इतनी बरकत और कुशादगी दी कि ना सिर्फ उसके पड़ोसी बल्कि उसके रिश्तेदार भी फैज़याब हुए। तो सामीन, ये वजीफा जो है, ये जो छोटा सा वजीफा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक सहाबी को अपनी जुबानी बताया और ये हदीस शरीफ में ये वाकया इसी तरह से नकल हुआ। हम मजीद वज़ाइफ की जानिब भी बढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। इसे मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि यानी कि जब आप घर में दाखिल हों तो सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम। फिर चाहे घर के अंदर कोई है या नहीं है, और वो आप सूरह इखलास भी पढ़ें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद व सलाम भेजें, जो कि हमें अक्सर भेजते रहना चाहिए। ये इंतहाई आज़मूदा वजीफा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से अपने एक सहाबी को बताया है, तो इसमें तो हमें कोई शक और शुबा नहीं है। हम अपने अगले वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। हमारा अगला वजीफा है कि जो शख्स या रज़्ज़ाकू, ये अल्लाह ताला का नाम है, जो शख्स नमाज फजर के वक़्त फर्ज और सुन्नत के दरमियान 550 बार 41 दिन तक ये पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको दिनों के अंदर माल दौलत की फरावानी अता फरमा देगा। यानी कि आपने जब नमाज फजर पढ़नी है सुबह को, आपने 2 सुन्नत पढ़नी है, उसके बाद 2 फर्ज नमाज फजर की ये तरतीब है। आप जब सुन्नत पढ़ लें तो आपने 550 मरतबा अल्लाह ताला का ये नाम या रज़्ज़ाकू पुकारना है, तो इंशाअल्लाह आपके मालो दौलत में अल्लाह ताला फरावानी अता फरमाएगा। और आपने ये 41 दिन तक दोहराना है। ये दूसरा अमल है जो हमने आज आपके साथ इसी वीडियो में शेयर किया है। और इसके बाद हम अपने तीसरे अमल की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा अमल है सूरह कौसर आपने रोजाना 129 मरतबा पढ़नी है और आप ये अमल कम अज कम 1 हफ्ते तक दोहराएं।
इंशाल्लाह आप सूरह कौसर इंतहाई कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह होने का शर्फ इसे हासिल है, तो आप रोजाना दिन में 129 मरतबा सूरह कौसर की तलावत कीजिए। इसको आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं, लेकिन बावुज़ू होकर पढ़िए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, माल और दौलत में फरावानी अता फरमाएगा। इसके अलावा एक और जो कलाम है, एक और कलाम जो है वो है या गनीयू या मुगनी, या गनीयू या मुगनी। आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ इसमें आप कोई भी पढ़ सकते हैं, आप दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, आप दूसरा जिस तरह के बहुत से दरूद शरीफ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरूद शरीफ का ज़िक्र ही में आता है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और आपने अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, यानी कि इस तरह मैं एक मरतबा आपको इसका डेमो दे के दिखाता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या गनीयू या मुगनी। 100 मरतबा जब आप ये तस्वीर कर लें, उसके बाद फिर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेहतर है, इधर अफजल जो है वो तो ये है कि आप इधर दरूद इब्राहिमी पढ़ें, तो ये अफजल है। इंशाल्लाह आप ये चंद वज़ाइफ जब करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके माल में, आपकी दौलत में ज़रूर बरकत अता फरमाएगा। तो इंशाल्लाह आप अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन रखें, पूरा भरोसा रखें इस कलाम पे, अल्लाह के कलाम पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे। हमें अपनी दिलो जान से हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के कलाम में बरकत है, अल्लाह के कलाम में शिफा है, और ये जो कुरान है ये हमारा दस्तूर है, और ये जो कुरान है क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का और फजीलत का सरचश्मा है। तो क्यों ना हम इसके साथ जुड़ जाएं और हम इसी कलाम के जरिए अपनी दुनिया और आखिरत संवारें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और बुराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बुराए मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकल्लाह खैर।